अ, आज सभी का फिर से इस मीटिंग के अंदर मैं स्वागत करता हूँ, इस एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्च्युनिटी के अंदर मैं स्वागत करता हूँ। मैंने जैसे आपको आगे बताया ये आपका 1 घंटा ले सकता है, बट 1 घंटे के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा हमारा इस बिज़नेस प्रीव्यू के रिगार्डिंग। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वो टोटली आत्मनिर्भर कैसे बना जाए उसके ऊपर भी होगा और उसके साथ में 9 टू 5 जॉब साइकिल को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम एक बेटर लाइफ़स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं विथ योर ओन, वो भी हम देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। हम आज सबको पता है कि करंट सिनेरियो क्या है ना? प्लान ए जो हमारी लाइफ में था या फिर अभी भी है, वो तो चल ही रहा है, बट आज सबको पता चल गया कि प्लान बी हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, ये हमें एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली है कि कोरोना इस दिस पैंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया कि कभी भी प्लान ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमारी लाइफ में प्लान बी ज़रूर होना चाहिए। यानी सर्वाइवल आज के दिन में बहुत ही हार्ड हो चुका है ना? हम ज़्यादातर जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं वो टैक्स, रेंट, बिल्स, डेब्ट, इंश्योरेंस एंड उसके साथ-साथ एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड्स एंड बहुत सारी बिल्स के अंदर या फिर टैक्सेस के अंदर हमारा पैसा जा रहा है। दैट मीन्स कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं, वो ज़्यादातर हम कहीं न कहीं डाल ही देते हैं। और कई-कई होता है, कोई-कोई बार हम सेविंग भी कर लेते हैं। बट हमारा हमारा जो इनकम सोर्स है, वो अगर नहीं मिले तो क्या होगा? अगर प्लान ए ही बंद हो जाए तो क्या होगा? तो दैट मीन्स कि प्लान बी एक्चुअली हमारे लाइफ में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और आज इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि प्लान बी क्या हो सकता है। अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो हर एक के ड्रीम होते हैं, है ना? एक अच्छा घर, अच्छी कार, एक बैंक बैलेंस, एक अच्छा-सा एजुकेशन और उसके साथ फॉरेन टूर और एक अच्छी लाइफ और अच्छी हेल्थ। ये सभी के बेसिक ड्रीम्स होते हैं, है ना? ये ऐसे ड्रीम्स हैं जो हर एक के होते हैं। हर एक चाहता है कि हम ये ड्रीम्स को जस्ट हम हमारे भी ये ड्रीम है और इसको हम फुलफिल करें। बट अगर हम इनसे पूछें कि क्या आपके पास आज के दिन में इस सब चीज़ों के लिए टाइम है? तो सामने से आंसर आएगा कि नो। अभी तो जस्ट हमारा जो घर चल रहा है, अगर वही चल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है ना? दैट मीन्स कि हर एक कोई भी अगर आप देखें कोई भी इंसान आज टेंस्ड मोड के अंदर है, जैसे बीच में एक बंदा बैठा हुआ है ना? सभी लोग टेंशन के अंदर इनडायरेक्टली और सोच रहे हैं कि आगे क्या करा जा सकता है। सो अगर हम देखें आज, तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है ना? जो मोंगवारी बोलते हैं हम, वो कैसे बढ़ती जा रही है वो हम देखें। अगर ऐसा बोला जाता है कि 1940 जब 1940 चल रहा था, वहाँ पे एक महीने का अगर घर चलाना हो हमें तो ₹10 में हमारा घर चल जाता था 1 महीने का। उसके बाद 1960 में वही बढ़ के ₹100 हो गया और 1980 में वो बढ़ के 1000 हो गया और 2000 में वही चीज़ मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो ₹10,000 हो गया था। सो हम ज़ाहिर-सी बात है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना? दर एक 20 साल के अंदर 1 ज़ीरो ऐड हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि 2025 या फिर अगर हम बात करें 2030 तक वो कितना बढ़ के आ सकता है, वो हम सबको पता है ना? हमारे लिए एक 1 लाख रुपया जितनी इनकम एक बेसिक नीड बन जाएगी आज के आने वाले टाइम के अंदर और ये हमें कमाना एक बेसिक नेसेसरी बन जाएगा। आज के दिन में ये इनकम बढ़ ही नहीं रही है, बहुत ही छोटी इनकम हो गई है और आप आसानी से इस चीज़ को अर्न कर सकते हो एक राइट प्लेटफ़ॉर्म के साथ। सो हमें परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है हमारे इनकम सोर्स के अंदर और इसीलिए बोला जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है ना? बिकॉज़ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग फास्टर फास्टर देन आवर थॉट्स। आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो यूट्यूब यूट्यूब किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने कभी यूट्यूब का नाम नहीं सुना होगा। बट आज के दिन में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है जहाँ से आज करोड़ों लोग यूट्यूब के ऊपर है, इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है और करोड़ों लोग में से लाखों लोग ऐसे हैं जो लोग यूट्यूबर बन के बैठे हैं और वहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं। यानी एक ऐसा इनकम हो गया है जहाँ से लोग अपना करियर भी बिल्ड कर रहे हैं और वहाँ से पैसे भी अर्न कर रहे हैं। दैट मीन्स के एक ऐसी इनकम जो आपको घर बैठे कुछ किए बिना एक स्मार्ट वर्क करके इनकम दे, है ना? ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो गया, स्टॉकिस्ट जिसको बोलते हैं। ऐसे दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरे ऐसे बहुत सारे जैसे इन्फ्लुएंसर हो गया, ऐसे बहुत सारे एक अभी अभी के टाइम में ऐसे विदाउट जॉब ऐसे जस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं जहाँ से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। और अगर हम बात करें और भी अगर इसके बारे में तो आज लोगों की पुरानी मेंटालिटी नहीं रही है। आज लोग पैसे तो कमाना चाहते हैं बट ऐसे पैसे कमाना चाहते हैं जो उनको जो 9 टू 5 जॉब साइकिल है वहाँ से नहीं आए, है ना? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक मेंटालिटी क्या है लोगों की कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अच्छी सी पढ़ाई करनी है, अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो डेफिनिटली हमें अच्छी जॉब मिलेगी और जॉब अच्छी मिलेगी तो हमारा करियर आगे जाके सेट होगा। हमें एक अच्छा बिज़नेस पार्टनर भी मिलेगा, अच्छा एक लाइफ पार्टनर भी मिलेगा और उसके साथ में हमारी लाइफ सेट होगी। बट आज के दिन में ये होता भी नहीं है और लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी नहीं है। लोगों को पैसे तो कमाने हैं बट कुछ ना कुछ स्मार्ट वे में कमाना है। ऐसा ही नहीं है कि जो 9 टू 5 जॉब साइकिल पुरानी चल रही है वहाँ पे ही जाए। सो आई होप कि आपका भी यही एक थॉट प्रोसेस होगा कि अगर हमें कुछ ऐसा करने को मिल जाए जो आपको ये 9 टू 5 जॉब साइकिल से हट के करने को मिल जाए और वो ऐसी इनकम हो जो आगे हम बात करेंगे तो डेफिनिटली हम करेंगे। ये है वॉरेन बफेट। अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक है और बहुत बड़े इन्वेस्टर है। ये कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल यू डाई।
अगर आपने ऐसा कोई इनकम सोर्स खड़ा नहीं किया जो आपको सोते हुए भी पैसे देगा, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। सो एक बात सोचने वाली है कि ऊपर से नीचे सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब करने के लिए या फिर 9 टू 5 साइकिल में बने रहने के लिए थोड़ी आए हैं, है ना? हमारे भी ड्रीम्स है, तो वो कब फुलफ़िल करेंगे? एक ही बार लाइफ़ मिलती है। सो हर एक की लाइफ़ में प्लान भी होना चाहिए, बट प्लान भी ऐसा होना चाहिए जो आपको पैसिव इनकम दे रहा हो, है ना? यानी अगर आप काम नहीं भी करो तब भी उसमें से पैसिव इनकम आती रहे, अगर आप सो भी रहे हो तो भी पैसिव इनकम आती है, तो भी पैसे कमा रहे हो आप। सो सुनने में थोड़ा पहली बार लग रहा होगा कि ये ऑकवर्ड है। क्या ये पॉसिबल है? ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा। मगर बट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये डेफिनिटली पॉसिबल है और इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, है ना? आज पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे। सो आज ये एक बुक है द पैराबल ऑफ पाइपलाइन जो बक हेजिस ने लिखी हुई है और वो बहुत ही बड़े इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर है और पब्लिक स्पीकिंग में उनका बहुत ही नाम है और उसके साथ-साथ एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी है। उन्होंने ये बुक लिखी है, वहाँ पे आपको मैं एक छोटी-सी स्टोरी के साथ इस पैसिव इनकम को समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको 2 लोग दिख रहे होंगे। एक क्या कर रहा है बाल्टी में पानी लेकर जा रहा है और अपना पूरा गुज़रान चला रहा है आप बोल सकते हो और दूसरा क्या कर रहा है शांति से बैठा हुआ है। उसने कुछ पीछे पाइपलाइन जैसा बिछाया हुआ है और वहाँ से उसको पानी आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो पहला बंदा है ना जो बाल्टी में पानी लेकर अपना गुज़रान चलाता है, वो ज़्यादातर लोग हमारे जैसे हैं, है ना? जो सुबह उठते हैं, जॉब जाते हैं और जॉब करने के साथ हम अपना जो भी डेली लाइफ़ है वहाँ पे डालते हैं और 1 महीने के बाद हमारी सैलरी आती है और वहाँ से अपना घर चलता है। और अगर हम दूसरे बंदे की बात करें तो वो अभी जो रिचेस्ट पर्सन है या फिर बड़े-बड़े आप बिज़नेस टाइकून्स बोल सकते हो, वो लोग हैं, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं उनकी स्टोरी के साथ, कि वो लोग अभी कुछ करे भी ना, तो भी उन्होंने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है, जहाँ से उनको पैसा आता रहेगा। सो ये होता है एक्टिव इनकम और इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ये जो पहला बंदा आप देख रहे हो ना, इसको आप बकेट कैरियर भी बोल सकते हो, है ना? जो अपना गुज़रान पूरी ज़िंदगी चलाता है, अगर काम करेगा तो पैसा आएगा, अगर काम नहीं किया तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा, है ना? सो यही हमारे साथ भी है ना? और इनके साथ पूरा डिफरेंट है, 180 डिग्री क्रॉस इनके साथ सिनेरियो है। सो कौन-कौन ये रेसिडुअल इनकम को अर्न कर सकता है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है ना? अरे रेसिडुअल इनकम या फिर पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, वो कैसे अर्न की जा सकती है? सो 2 वे है पैसिव इनकम को अर्न करने के। पहली है थ्रू स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनिटली आप पैसिव इनकम को अर्न कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स है सिंगर, ऑथर, राइटर, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। अगर हम सिंगर की बात करें, आज अगर हम बात करें मोहम्मद रफ़ी साहब या फिर किशोर साहब, है ना? उन्होंने कितने सालों पुराने सॉन्ग्स उन्होंने प्रोड्यूस किए थे बाहर, आज भी लोग सुन रहे हैं और उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी भी अभी आ रही है, उनको भी ये पैसिव इनकम को अर्न करने का मौका मिल रहा है, वो भी इसमें से पैसे कमा रहे हैं। सो आज एक बार वो काम करके चले गए, अभी तक उनको उसका कहीं न कहीं एक छोटा-सा मार्जिन ऑफ पैसा वहाँ से मिल रहा है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, आज का एक हॉट टॉपिक है कोरोना, है ना? दिस पैंडेमिक के अंदर अगर हम बात करें एक बार कोरोना वैक्सीनेशन जिसने भी करवाया, जिसने भी वैक्सीन की खोज की, है ना? आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हो। वहाँ से एक बार उन्होंने खोज की, बट अभी हर एक बार जितने भी लोग वैक्सीनेट होंगे, है ना? जितने भी वैक्सीन्स बाहर निकलेगी उसमें से कुछ ना कुछ मार्जिन उनको भी मिलता रहेगा। सो आज कोरोना तो चला जाएगा बट वैक्सीनेशन एक ऐसा एक सॉल्यूशन आ गया है तो वैक्सीनेट सभी लोग होते रहेंगे, आने वाले भी लोग होते रहेंगे। तो सबको वैक्सीनेट होना है और सभी वैक्सीन्स बनती रहेगी। एक बार मेहनत करने के उनको आज लाखों रुपए हर बार मिलते रहेंगे। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम, रेसिडुअल इनकम। सो ये है थ्रू नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क है, तो नेटवर्क डेफिनिटली आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका देता है। अगर हम बात करें तो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस, केबल टीवी ऑपरेटर, डिश टीवी ऑपरेटर, मोबाइल कंपनीज, उबर, ओला, ज़ोमैटो, स्विगी, खेतलापा एंड फ़ोन वाले। ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको नेटवर्क के थ्रू पैसिव इनकम को अर्न करते हुए दिख रहे हैं। है ना? केबल टीवी या डिश टीवी की अगर हम बात करें, आज आप सभी के घर पे केबल टीवी या डिश टीवी होगा, है ना? बहुत सालों से डलवाया होगा। एक बार डलवाया तब हो सकता है कि उन्होंने इंस्टॉलेशन चार्ज ना लिया हो या फिर बहुत ही कम लिया हो, बट उसके बाद हर एक महीने आ गए, है ना? कि इतना-इतना आप जो जो भी आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके आप पैसे दो। तो ये होता है एक बार उन्होंने मेहनत कर दी केबल बिछाने में, उनको पैसे भी दिए होंगे, पैसे लगे होंगे उनको उनको क्योंकि हर एक जगह पे उनका केबल है या फिर डिश टीवी है। सो नो डाउट पैसे गए बट एक बार करने से अभी हर एक महीने एक बार भी वो अगर रुपया-रुपया भी चार्ज करता है तो आज करोड़ों के घर पे केबल टीवी या डिश टीवी है और वहाँ से भी वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने में अर्न कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं थ्रू नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क है तो नेटवर्क आपको बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकता है। वो यहाँ पे मैंने देखा और उसके साथ अगर हम बात करें तो उबर, ओला, है ना? या फिर ज़ोमैटो, स्विगी। आज उबर, ओला या ज़ोमैटो, स्विगी की एक भी गाड़ियाँ नहीं है उबर, ओला की और ज़ोमैटो, स्विगी की एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। उसके बावजूद भी आप वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। जैसे उबर, ओला एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आज खुद की एक भी गाड़ी नहीं है। उसके बावजूद भी करोड़ों का टर्नओवर कैसे किया? तो क्या किया उन्होंने हमारे जैसे लोग जिनको बाहर जाने की ज़रूरत है और उन जैसे लोग जिनको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अपना घर चलाते हैं थ्रू ड्राइविंग, तो वो दोनों को कनेक्ट कर लिया और नाम दे दिया उबर या ओला एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, है ना? और आज एक बार अगर उबर, ओला हम बुक करते हैं तो उसमें से कुछ न कुछ मार्जिन उनको भी जाता है और आज एक जन नहीं करोड़ों लोग यहाँ से बुकिंग कर रहे हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं। सो ये होता है पैसिव इनकम, है ना? नेटवर्क बिछा के। सो हम भी कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास स्किल होती तो अभी तक तो कर लिया होता,
है ना? तो हाँ, आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे पैसिव इनकम को ऑन कर सकते हो। सो ये एक पैसिव इनकम जनरेशन का कंसेप्ट है, अगर मैं यहाँ बात करूँ आपको, तो एक कंसेप्ट को हम समझते आइए कि एक्चुअली पैसिव इनकम हम इस कंसेप्ट के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं। कैसे हम 9 टू 5 जॉब साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट भी हो, तो कैसे आप अपना कैरियर स्टूडेंट आप स्टडी करते हुए बना सकते हो, तो उसके बाद कभी आपको रिज़्यूम बनाने का भी ज़रूरत ना पड़े। ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों। आइए हम जानते हैं। सो पैसे 2 तरीके से कमाए जा सकते हैं। पहला है सैलरी, जिसमें लिमिटेड इनकम होती है, वो हम सबको पता है, और वो सर्वाइवल मोड के अंदर चलता है। यानी यहाँ से हमारा घर चल सकता है ना? बट सपने पूरे रेयर केस के अंदर होते हैं, है ना? और एक है बिज़नेस, जिसमें अनलिमिटेड इनकम होती है, और अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 टाइप है। एक है विथ इन्वेस्टमेंट, जिसको ट्रेडिशनल बिज़नेस बोलते हैं। आप नज़दीकी जितने भी जगह पे जो बिज़नेस देख रहे हो ना, वो सभी ट्रेडिशनल बिज़नेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और एक है विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसको फ्रेंचाइजिंग बिज़नेस बोलते हैं। एक ऐसा भी बिज़नेस है दोस्तों जो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है ना? और अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिज़नेस की, तो यहाँ पे आपको ना तो स्किल की रिक्वायर क्या होता है, स्किल रिक्वायर होती है, एक्सपीरियंस चाहिए, स्टाफ चाहिए, ऑफिस एंड प्रीमाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ-साथ आपको गवर्नमेंट लीगैलिटीज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा, रिस्क है, कॉम्पिटिशन है और कैश लिक्विडिटी है। अगर एक छोटा-सा पान का गल्ला भी ओपन करते हो ना, तो आपको ये सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, और उसके साथ में अगर ये सब चीज़ें करने के बावजूद सामने दूसरा पान का गल्ला खुल गया, तो कॉम्पिटिशन की वजह से क्या पता दुकान चले या ना भी चले। सो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क है, इसी वजह से आज के पैंडेमिक के अंदर तो काफ़ी सारे लोग इस बिज़नेस में जाना ही नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे चले गए और अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ, जो कि ज़्यादातर होता है, बड़े-बड़े जो बिज़नेस होते हैं, वो छोटे स्मॉल स्टार्टअप्स को खा रहे हैं। सो वो अगर चला गया, तो कैसे हम अपना जो भी एक बिज़नेस किया है उसका पूरा गुज़रान चला पाएँगे हमारे घर का। बट एक बिज़नेस ऐसा भी है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट है, जिसको फ्रेंचाइजिंग बिज़नेस बोलते हैं, और जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ड्रीम मोड के अंदर चलता है। यहाँ से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, है ना? और इसके साथ अगर हम बात करें, तो इसके थोड़े बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे ऑफिस एंड प्रीमाइसेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही स्टाफ रखने की ज़रूरत है। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे इस फील्ड के अंदर काम करना है, स्किल को कैसे डेवलप करना है, यहाँ पे आपकी स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगी, नॉलेज क्या लेना है, और उसके साथ-साथ अर्निंग फंडास भी हम आगे बात करेंगे और सीखेंगे कि एग्ज़ैक्टली इस बिज़नेस में कैसे काम करना है। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लोग सीख के नहीं आते, यहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे इस बिज़नेस को आगे लेके जाना है ना? और ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपको वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिल रहा है। आप घर पे बैठ के डिफरेंट 8 कंट्रीज़ के अंदर इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। ये एक इसकी बहुत ही ज़्यादा पर्क है, आप बोल सकते हो, है ना? सो कांसेप्ट क्या है उसको समझते आइए, है ना? यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, जो आप देख रहे होंगे, और आप मन में सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें तो मेरे घर पे भी यूज़ होती है ना? सो मैं ही यही सवाल करूँगा आपको कि क्या ये सब चीज़ें आपके घर पे यूज़ होती है? तो आपका आंसर आएगा यस, है ना? और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कितने सालों से हो रही थी? तो आप बोलोगे कि बहुत सालों से हो रही थी, है ना? और उसके साथ अगर मैं ये पूछूँ कब तक करेंगे? तो भी आंसर आएगा कि सर ये कैसी चीज़ है? ये तो करना ही पड़ेगा, ये बेसिक नीड्स है ना? सुबह उठ के चाय पीनी है, सुबह उठ के ब्रश करना है तो टूथपेस्ट एंड टूथब्रश चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, कंडीशनर चाहिए, शैम्पू चाहिए, है ना? कुकिंग ऑयल चाहिए खाने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, और जो भी हम पैसे कमाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो ज़्यादातर यहाँ पे ही चला जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ों को लाने के लिए या फिर अपना घर चलाने के लिए ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। इसी को तो बोलते हैं घर चलाना। तो इतने सालों से हम ला रहे थे, यानी एक बहती गंगा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, है ना? क्योंकि ये डेली यूज़ प्रोडक्ट्स है जो कभी ना खत्म होने वाला खर्चा है। आज जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे ही जा रहा है ज़्यादातर पैसा, तो ये हमारा सदाबहार खर्चा है ना? और अगर यहाँ से ही हमें इनकम आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? साउंड्स क्रेज़ी हो सकता है, बट डेफिनिटली हो सकता है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट या कंज्यूमर एम्पावरमेंट बिज़नेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और एक कस्टमर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खर्चा करता है, बट एक स्मार्ट कस्टमर खर्चे में से इनकम करता है, इसीलिए बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, है ना? आइए समझते हैं कि ट्रेडिशनल बिज़नेस जो आपके घर पे कोई चीज़ आ रही थी, है ना? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ₹10 का साबुन भी आ रहा था आपके घर पे, वो कैसे आ रहा था, कंपनी कैसे हमारे तक लाती है वो चीज़, और डायरेक्ट सेलिंग कांसेप्ट क्या है? तो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस जहाँ पे अगर हम बात करें कि एक छोटा-सा पान का अरे यस, एक छोटी-सी आप दुकान के अंदर या फिर एक छोटी-सी एक स्टोर के अंदर भी आप जाते हो या फिर कुछ चीज़ें लाते हो, वो कैसे आती है ना? उन वहाँ तक कैसे आती है? सो आप अगर एक छोटा-सा लक्स साबुन भी लाते हो जिसकी एमआरपी ₹10 है, सो वो आपके तक कैसे आता है? सबसे पहले वो कंपनी है जो 40% में कुछ चीज़ें बनाती है। आपको क्या लगता है कि वो चीज़ डायरेक्टली ₹10 में हमें मिलती होगी? उसकी रियल वैल्यू क्या होगी? तो रियल वैल्यू बहुत ही कम होती है, और सिर्फ़ ₹4 इसकी रियल वैल्यू होती है 40% के हिसाब से गिने तो, और वो आपके तक आते-आते 10 हो जाता है।
तो ऐसा क्यों होता है? ये बीच में जो 60% रुपया है वो क्यों चला जाता है? क्योंकि कंपनी हमें डायरेक्ट तो ये सब चीज़ें दे नहीं रही होंगी। वो क्या करती है, सबसे पहले ये चीज़ स्टॉकिस्ट को देती है, जो बहुत बड़े स्टॉक होल्डर होते हैं उनको। उसके साथ वो होलसेलर तक ये चीज़ें पास आउट करता है। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर शॉप को ये सब चीज़ें देता है और वो हमारे पास आती है। सो इसी को बोलते हैं एक सिस्टम, जहाँ से हमें ये सब चीज़ें मिलती है, और सबसे बड़ा हाथ इस चीज़ में इनका है, एडवर्टाइज़मेंट एंड पब्लिसिटी का। ये लोग क्या करते हैं, दीपिका पादुकोण आती है और वो बोलती है कि मेरी सौंदर्य का राज लक्सों पे, है ना? और हम ज़ाहिर-सी बात है, उनके ऊपर उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी है, हम भरोसा कर लेते हैं। बट क्या लगता है आपको कि दीपिका पादुकोण ₹10 के लक से नहाती होगी? सो नहा भी सकती है और नहीं भी नहा सकती है। बट कहने का मतलब है कि ये लोग इस एडवर्टाइज़ करने के करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं। करोड़ों रुपया इन सब चीज़ों में चला जाता है और इसी वजह से हमारे तक आते-आते 60% जो उनकी रियल कॉस्ट होती है, उसमें 60% का जस्ट आप बोल सकते हो कि वहाँ पे 60% बढ़कर हमारे तक वो चीज़ आती है। दैट मीन्स कि ये बीच वाला जो मिडल मार्केट है, वो ज़्यादातर पैसा हमारा ले जाता है और हमारे तक प्रोडक्ट्स महँगी आती है। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग भी बोलती है कि हम सभी प्रोडक्ट्स आई मीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, और वो आपके तक आते-आते फिर भी 100% ही हो जाएगा। बट जो बीच के 60% रुपीज़ ये लोग ले जा रहे थे, वो आपको वापस मिलेगा थ्रू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, है ना? यहाँ पे आ रहा था घूम-घूम के और यहाँ पे आता है डायरेक्ट, इसीलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट? सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो देयर आर 300 प्लस डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ इन इंडिया। आज 300 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ है जो इंडिया के अंदर रन कर रही है। उसमें से 19 या 20 कंपनी ऐसी है जो अच्छी है ना? और उसमें से भी आज हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करेंगे, जिसका नाम है वेस्टीज, है ना? वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात करेंगे आप। वेस्टीज का थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। वेस्टीज ने जब शुरुआत की थी 2004 के अंदर, तो 10 प्रोडक्ट और 2 रेंटेड स्पेस के साथ कंपनी ने शुरुआत की थी और बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। और ये 3 हमारे जायंट नेम्स है इस फील्ड के, जिन्होंने इस बिज़नेस को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पहले आप बीच में देख सकते हो, वो है मिस्टर गौतम बाली, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उनके साथ मिस्टर दीपक सूद और कन्वरबीर सर है, जो को-फाउंडर है इस बिज़नेस के, और इस बिज़नेस को आगे ले जाने में बहुत ही हेल्पफुल हुए हैं, आज तक भी, आज भी हो रहे हैं। बट आज की बात करें अगर हम, आज ग्लोबल हेडक्वार्टर ओखला के अंदर है 150 करोड़ का। जब कंपनी ने शुरुआत की थी तब 2 रेंटेड स्पेस थे दोस्तों, बट आज का आप ग्रोथ देख सकते हो, 150 करोड़ का तो सिर्फ और सिर्फ एक खुद का ग्लोबल हेडक्वार्टर है। मोर देन 65 ब्रांच ऑफिसेस है। 16 सालों से कंपनी रन कर रही है। आज आप आई मीन एक 16 साल पुरानी कंपनी का प्रेजेंटेशन देख रहे हो। मैंने जैसे बताया 65 प्लस ब्रांच ऑफिसेस है। उसके साथ 3300 से ज़्यादा डीएलसीपी सेंटर्स एंड शॉप्स ओपन हो चुके हैं। ये ग्रोथ सब कुछ बता रहा है दोस्तों, है ना? कंपनी ने 5 करोड़ के टर्नओवर के साथ शुरुआत की थी और वो बढ़ते हुए आपको 2400 करोड़ तक का हो गया है ना? कंप्लीट जे कर्व, हर साल ये टर्नओवर में बढ़ोतरी दिख रही है और 79% सीएजीआर ऑफ ग्रोथ के साथ कंपनी ग्रो कर रही है। दैट मीन्स कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, उसमें से 2% कंपनीज ऐसी है जो ये ग्रोथ के साथ रन कर रही है, और उसमें से वेस्टीज भी एक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक इंडियन कंपनी ऐसे टर्नओवर के साथ इतनी जबरदस्त ग्रो कर रही है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, और ग्रोइंग कंपनी के साथ अभी आप एसोसिएशन में आने जा रहे हो। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी के पास। हलाल सर्टिफाइड है कंपनी, जो दुबई गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। यानी दुबई के गवर्नमेंट आप सबको पता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर्टिफिकेशन के मामले में कंपनी कितने आगे है। जीएमपी हलाल सर्टिफाइड है, उसके साथ हर्षा सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है कंपनी, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन भी कंपनी को मिले हुए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ में अगर हम बात करें, आज कंपनी 8 कंट्रीज के अंदर है। जब शुरुआत की थी तब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर थी, बट आज कंपनी बढ़कर 8 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रन करी है। थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, घाना, बहरीन, ओमान, दुबई, नेपाल एंड बांग्लादेश। ये सभी कंट्रीज के अंदर आज कंपनी रन कर रही है सक्सेसफुली, और ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट था जब ये ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ करके एक हमारा बहुत ही बड़ा सर्वे वेबसाइट है, आप देख सकते हो। सर्वे जस्ट एक ज़बरदस्त, जितनी भी वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उसका सर्वे करती है ये वेबसाइट, और उसमें से आज हमें 30th रैंक हासिल हुआ था, एक इंडियन कंपनी, और वो 30th रैंक के ऊपर टॉप 100 के अंदर आ रही है। दैट मीन्स कि बहुत ही आई मीन ऐतिहासिक मोमेंट था हम सबके लिए, और इसीलिए आज तक ने भी हमें हाईलाइट किया था कि वेस्टीज मार्केटिंग ने रचा इतिहास, है ना? वेस्टीज मार्केटिंग ने रचा इतिहास। ये क्यों हाईलाइट हुआ था? क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट था। इसके बाद 250 से लेकर 300-400 तक कोई ऐसी कंपनी दूसरी इंडियन नहीं थी जो ये माइलस्टोन तक पहुंच भी पाई हो या फिर कंपटीशन में भी हो, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ आज हम जो हमारा एक मूवमेंट चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, बी वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ, है ना? उसमें भी हम बहुत ही ज़बरदस्त आज कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट्स है, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जो आज हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।
बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें 2017 एंड 2018 में मिला हुआ है एबीपी न्यूज द्वारा। और आज हम थोड़ी प्रोडक्ट्स रेंज की बात करते हैं। आज मैं ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास हम किस सेगमेंट्स के अंदर डील करते हैं। आज हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स है, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स है, मेंस रेंज है, अगर हम बात करें होम केयर प्रोडक्ट्स, ओरल केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, हेल्दी फूड, एग्रीकल्चर, वाटर फीचर, एक स्किन फॉर्मूला 9 और कलर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो मिस्टर ऑफ मिलान, ये दोनों कलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड है जहाँ से आप एक स्पेसिफिक लेडीज कैटेगरी है जहाँ से आप ये इटली एंड स्विट्जरलैंड की ब्रांड है जिसके साथ कंपनी आज टाइप है। और मेंस रेंज की अगर हम बात करें तो ये है एक्चुअली ट्रू मैन करके एक स्पेसिफिक ब्रांड है जो मेंस ग्रूमिंग रेंज है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी डील कर रही है। वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर एंड कार एयर प्योरीफायर भी है। बहुत सारी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सभी चीजें यहाँ पे है, आप देख सकते हो। देयर इज अ ह्यूज बकेट, मोर देन 350 प्रोडक्ट्स है आज कंपनी के पास। एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट्स है जो किसान भाइयों यूज करते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक यूज करते हो। वेट मैनेजमेंट, हेल्दी फूड, सभी चीजें आज कंपनी के पास है। और अभी का जो हॉट टॉपिक है कोरोना, उसको चलते आज मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि फूड सप्लीमेंट्स भी आज कंपनी के पास है ना, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। आज आप सबको इम्यूनिटी वर्ड बहुत ही हाईलाइट हो रहा होगा। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग के आज हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट्स है जहाँ से जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। आप एक बार जरूर इसको भी आप चेकआउट कीजिए। और ये एक ऐसी चीज है जो चेरी ऑन द केक है ना। ये वेस्टेज बेस्ड डील करके एक कंसेप्ट है जो आप बोल सकते हो कि अगर आप बाहर से कुछ ना कुछ अपना ग्रोसरीज भी लाते थे, या फिर ग्रोसरीज के साथ अगर हम एक चीज ऐड करें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो भी लाते थे और वहां से भी आप अपना खर्चा करते थे, आज आप यहाँ से लाएंगे, यहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे। आज कंपनी ने ये भी एक हमारे लिए सुविधा ओपन कर ली है। आज वेस्टेज बेस्ड डील मॉल भी है और आप ऑनलाइन भी जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर करते हो वैसे कर सकते हो। उसके साथ अगर हम बात करें तो 250 से ज्यादा स्टोर्स रन कर रहे हैं अभी। और 1000 से ज्यादा वीबीडी प्रोडक्ट्स आज कंपनी के पास है। और 1000 से ज्यादा स्टोर्स भी 2022 तक ओपन करने का कंपनी का टारगेट है। अभी हम देखते हैं कि लोकल शॉप, डीमार्ट या फिर बिग बाजार हो, रिलायंस स्मार्ट हो या फिर दूसरी कोई चीज, हम सामान जनरली क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं सकते। बट इन सब चीजों में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए और उसके साथ कभी कभी हमें डिस्काउंट भी मिल जाता है ना। सो वेस्टेज क्या कहती है, वेस्टेज मॉल्स या फिर वेस्टेज आप शॉप्स की बात करें, वो भी सेम एक कंसेप्ट है। यहाँ से भी आप सेम चीजें लाते हो, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है और उसके साथ में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने का भी मौका मिल रहा है। दैट मीन्स के हमें एक बहुत ही बड़ा पैकेज एक साथ में मिल रहा है। और अभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सब चीजें हमने देख तो ली है ना, बट आपको क्या ये सब चीजों को हमें क्या बेचने जाना है? क्या हमें ये सब चीजों को बेचना है? तो मेरा आंसर आएगा नो। अगर ये बेचने वाला कंसेप्ट होता है ना, एक सेलिंग का कंसेप्ट होगा, तो टू बी ऑनेस्ट आई एम अ बीटेक इंजीनियर, मैं ये चीज नहीं करता। सो ये कंसेप्ट एक्चुअली प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ये कंसेप्ट को शेयर करने का प्रोडक्ट, आई मीन कंसेप्ट को शेयर करके रिफर करने का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूंगा आगे ताकि आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे ये लोग सेलिब्रिटीज करते हैं, आज विराट कोहली की बात करें तो 140 करोड़ का टर्नओवर 2017 तक का था उनका, और 19 करोड़ रुपया उन्होंने क्रिकेट मैचेस में से कमाया था, और 121 करोड़ रुपया उन्होंने एंडोर्समेंट एंड एडवर्टाइजमेंट में से अर्न किया था। ताकि ये लोग आप देख सकते हो कि जिस बंदे का मेन प्रोफेशन है क्रिकेट, वहां से उन्होंने 19 करोड़ रुपए कमाए थे और 121 करोड़ रुपए वहां ने एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट में से कमाए। यानी ये लोग भी ये चीज में कितना बड़ा पार्ट लेके जा रहे हैं वो हम देख सकते हैं। ये है अमिताभ बच्चन सर, जो आप देख सकते हो यहाँ से, एक नवरत्न तेल की एडवर्टाइज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अक्षय कुमार है जो एक टॉयलेट हार्पिक जिसको बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर, उसकी एडवर्टाइज करता है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो जिसकी ये लोग एडवर्टाइज करते हो और लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया अर्न करते हो। तो हम भी सेम चीज कर रहे हैं है ना, हम भी कहीं ना कहीं ये सब चीजों का इनडायरेक्टली प्रमोशन तो कर ही रहे। जैसे आप एक नए कपड़े लाए होंगे, बाहर निकले होंगे, 2-3 जन ने पूछा होगा तो आप बोलते होंगे कि नहीं कि आप ये यहाँ से लाइए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक स्टॉक आया है, अभी आप जाके आइए, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। सो इनडायरेक्टली आपने उनका प्रमोशन कर दिया, बट उसके एक भी रुपये आपको मिले नहीं। बट ये कंसेप्ट के थ्रू अगर हम सेम चीज करते हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है वो हम देखते हैं आगे। आज हम एक देखते हैं कि कंसेप्ट में हमें बेनिफिट क्या है, एक सिंपल कंसेप्ट में कितना ज्यादा बेनिफिट है वो हम आज देखते हैं। ऑर्डिनरी शॉप और वेस्टेज शॉप है ना, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें वेस्टेज की, तो आज वेस्टेज मनी बैक गारंटी देता है 100%। अगर आप यहाँ पे कोई टूटी हुई चीज भी लाते हो, चीज लाते हो, अगर आप टूटी हुई वापस करना चाहते हो, आपको यूज करके अच्छी नहीं लगी है, तो आपको 100% रुपीज वापस मिल जाएगा है ना। और उसके साथ अगर हम बात करें गारंटी ऑफ प्योरिटी,
यहाँ से आपको गारंटी ऑफ प्योरिटी यही चीज से साबित हो रही है ना। आज कंपनी 16 सालों से मनी बैक गारंटी दे रही है। उसके साथ अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम तक डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिलती है। डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है 10 to 20%, और उसके साथ में लकी ड्रॉ एवरी मंथ होता है हमारा। 10% फ्री प्रोडक्ट्स एवरी मंथ हमें मिलते हैं। कैशबैक 5% से लेकर 11% तक हमें मिलता है। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है जो है लॉयल्टी ऑफर। यानी ज्यादातर हमारे घर के अंदर आज अगर 2 दिन की भी फैमिली है तो हम हो सकता है कि 2,500 से लेकर 4-5 हज़ार तक का सामान हर एक महीने लाते हो, है ना। बट हम आज अगर देखते हैं कि हर एक महीने, अगर सिर्फ और सिर्फ बड़ी फैमिली के लिए तो वो अलग बात है, बट अगर हम यहाँ से एक 100 पीवी एक कंसेप्ट है जो 100 पीवी यानी तकरीबन 3,000 से लेकर 3200 तक का सामान आप यहाँ से लाते हो, तो 4 महीने लगातार लाने से 5वें महीने आपको 3,000 रुपये जिसकी एमआरपी है वैसे 2500 डीपी का प्रोडक्ट वाउचर आपको फ्री मिलेगा। यानी कि हर एक चौथे महीने पे आपका 5वां महीने का घर खर्च फ्री हो गया। ऐसा एक जबरदस्त लॉयल्टी ऑफर है कंपनी दे रही है, और ये बहुत ही डिमांडिंग ऑफर है, आप देख सकते हो। यानी हर एक चौथे महीने पे 5वें महीने हर कोई घर खर्च फ्री करना कौन नहीं चाहेगा। उसके साथ अगर हम बात करें तो 9 टाइप्स ऑफ बिजनेस यहाँ से हम अर्न करने का मौका मिलता है। सिंपल चीज करनी है दोस्तों, यूज करना है और इस कंसेप्ट को शेयर करना है, ना कि प्रोडक्ट को। क्या करना है, कंसेप्ट को शेयर करना है। सो हम देखते हैं एग्जैक्टली कि यूज एंड शेयर से क्या बेनिफिट हो सकता है। पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, मैंने जैसे आगे आपको पीवी का जिक्र किया था, पीवी होता है पॉइंट वैल्यू, है ना। सो एक पीवी इक्वल टू 30 रुपीज होता है। यानी अगर आप यहाँ से 30 रुपए जिसकी एमआरपी है साबुन फॉर एन एग्जाम्पल वो लाते हो, तो आपको वहां से एक पीवी मिलता है। तो 2 पीवी यानी 60 रुपीज, 3 पीवी यानी 90, और 5 पीवी यानी 150। दैट मीन्स कि एक पीवी इक्वल टू 30 रुपीज के अराउंड होता है, वो हमें समझ में आता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल एक डिओड्रेंट आप लाते हो जिसकी एमआरपी 150 है, तो कंपनी हमें क्या देती है, 5 पीवी। सो फॉर एन एग्जाम्पल आप इतने सालों से कहीं ना कहीं से कुछ चीजें ला रहे थे, डीओ भी ला रहे थे, आपने यहाँ से डीओ लाया, कंपनी ने आपको दिया 5 पीवी, आपने स्प्रे किया और आप बाहर निकले। 2-3 जन ने पूछ लिया फ्रेग्रेंस कौन सी है, बहुत जबरदस्त है, आपने उनको एक कंसेप्ट के बारे में बताया, है ना, और ये पूरा बिजनेस उनके साथ शेयर किया, ऐसे मीटिंग के अंदर उनको बिठाया, फिर आपने खुद से भी की, और वहां से भी उन्होंने ये कंसेप्ट को समझा, अच्छा लगा, तो उन्होंने भी क्या किया, सेम चीज किया। कंपनी कहती है कि उनको तो 5 पीवी देंगे ही हम, बट 5 पीवी आपको भी मिलेंगे क्योंकि ये आपकी बदौलत आया था इसलिए। तो फ्रेंड ए ने भी सेम किया, तो फ्रेंड बी को उन्होंने बात की, उन्होंने भी सेम चीज किया, तो 5 पीवी उनको भी मिला और फ्रेंड ए को भी मिला 5 पीवी। बट कंपनी कहती है कि ये आपका फ्रेंड ए भी, फ्रेंड बी जो भी है, बट आपकी वजह से ही आया है, तो 5 पीवी आपको भी मिलेगा। है ना, इतने सालों से ये सब चीजें जो खर्चा हो रहा था इन लोगों का, वही चीज हमारा टर्न ओवर हो रहा है आज से, है ना। सो ये होता है जीरो इन्वेस्टमेंट ऑन बीस। एक भी रुपया दिए बिना आप यहाँ से करोड़ों रुपया जाया कर रहे थे, यहाँ से करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर सकते हो और आप अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हो। सो 9 टाइप्स ऑफ इनकम हमें ये चीज करने से मिलती है। पहली है रिटेल डिस्काउंट, दूसरी है परफॉर्मेंस बोनस, तीसरी है हमारी ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। उसके साथ में ये मेरी 3 फेवरेट इनकम है, ट्रैवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड, है ना। कंपनी घूमने के लिए ट्रैवल फंड देती है 5%। यानी हम अभी तक बाहर घूमने का हमने सपना देखा होगा, या फिर हो सकता है शायद बहुत सारे लोग बाहर घूम के भी आए हो फॉरेन कंट्रीज के अंदर। सो आज कंपनी ये घूमने के लिए आपको ट्रैवल फंड देती है, कंपनी एक कार अच्छी सी मेंटेन करने के लिए कार फंड देती है, और हाउस फंड भी कंपनी एक अच्छा सा घर लाने के लिए देती है ना। उसके साथ में इलाइट क्लब बोनस, ये आपको 2% कंपनी देती है। यानी 60% आप देख सकते हो कि जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे परसेंटेज, इसका कैलकुलेशन करें तो ये 60% निकल के आता है ना। सो ये कौन सा 60% है जो हमने आगे बात की थी, जहाँ पे हमें वापस मिल रहा था 60%, ये वो है। अभी ये चीज आपने समझ लिया, ये बहुत ही क्रूशल पार्ट है हमारे इस प्रेजेंटेशन के अंदर का। अगर ये चीज समझ लिया ना, तो आपने सब कुछ समझ लिया, ऐसे आप मान लो, है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देख रही होंगी, है ना। मुझे चैट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए कि क्या ये सब चीजें आप घर पे यूज करते हो, मुझे सबका आंसर चाहिए। जो लोग भी आज नए हैं, क्या ये सब चीजें आपके घर पे यूज होती है, मुझे सिर्फ उतना जानना है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि यस हमारे घर पे यूज होती है ना। सभी चीजें हो रही होगी, कितने सालों से कर रहे होगे, बट यहाँ से पैसे नहीं कमा रहे होंगे। सो आज हम देखते हैं कि आपने इस कंसेप्ट को देखा, आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, आपने इस कंसेप्ट में से पहली बार आपने शॉपिंग की, आपने शॉपिंग करने के साथ ही आपको आई मीन यहाँ से आपका एक अकाउंट बन गया और आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जस्ट चेकआउट की, आपको अच्छी लगी। आपने क्या किया, अच्छे अच्छे 6 लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में बात करना शुरू किया। पहले को बताया, उसने हाँ बोला, दूसरे तीसरे को बताया, उसने हाँ बोला, तीसरे ने ना बोला, चौथे ने हाँ बोला, ऐसे करते करते 6 लोग हमें मिल गए। 6 लोगों के साथ आपने क्या किया, सेम चीज की, उनको भी ये सब चीजें बताई, एक कंसेप्ट के बारे में बताया, उन्होंने भी सेम 6 लोगों को ये चीज की बात की, तो उन्होंने भी सेम किया। यानी ये डुप्लीकेशन होता रहेगा, और अगर ये 4 बार भी डुप्लीकेशन हो गया तो हमारी पूरी टीम साइज हो जाती है 1555 लोग।
आपने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को एसोसिएशन में लाए थे, 6 लोग बढ़ते हुए 1555 हो गए। और यही 1555 लोग हर एक के घर पे आज हम देखें तो एवरेज 1000 से लेकर 3000 तक का तो शॉपिंग आराम से हो रहा होगा। और अगर यही चीज़ यहाँ पे वेस्टेज में से वो लोग लाते हैं, तो 1555 लोग अगर 40 भी यानी ₹1000 का सामान भी लाते हैं, तो आपका पर मंथ चेक क्या बन के निकलता है पता है? ये है आपका पर मंथ चेक 2,41,000, ₹2,41,000, ये आपका पर मंथ चेक है। और यही अगर कंसिस्टेंसी बेनिफिट वाला जो हमने आगे आगे बात की थी, कंसिस्टेंसी से क्या बेनिफिट है, ₹3000 का सामान जो ऑलमोस्ट सभी के घर पे यूज़ होता है, तो आपका ये चेक बन के आता है ₹5,10,000। ये कंसेप्ट बहुत ही बड़ा है दोस्तों, और ये इनकम लोगों की ड्रीम इनकम होती है। लोग पूरी ज़िंदगी काम करते हैं ये चीज़ को अर्न करने के लिए, बट तब भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस इनकम तक पहुँच पाते हैं। तो ये कोई मिरेकल नहीं है सबसे पहले, है ना? अगर हम बात करें एक डीमार्ट या फिर एक रिलायंस स्मार्ट की, वो भी इतना पैसा हर महीने अर्न कर रहे होंगे, बट कब कर रहे होंगे? क्योंकि उनके घर आई मीन उनके एक अगर हम बात करें तो डीमार्ट में या रिलायंस स्मार्ट में भी 1555 लोग तो हर एक महीने विज़िट करते ही होंगे, और वो भी 1000 से लेकर 3000 तक का सामान तो ला ही रहे होंगे। बट एक चीज़ सोचने वाली है कि ये सब चीज़ें करने के बाद उनका टर्नओवर इतना हो रहा है, उन्होंने सबसे पहले एक लैंड ली, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए, उसके अंदर उन्होंने स्टाफ रखा, उनके गवर्नमेंट लीगैलिटीज़ को फॉलो किया, सामान उन्होंने जस्ट ऐड किया। और उसके साथ में ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद उनको जाके ये इनकम अर्न करने का मौका मिल रहा है। करोड़ों रुपया डालने के बाद उनको लाखों रुपया मिल रहा है, तो वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट आज हम यही चीज़ ₹1 भी डाले बिना कर सकते हैं, और इसीलिए नेटवर्किंग का पावर समझना हमें ज़रूरी है। अमूल होता है वो भी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि मिल्क बेचता है यानी दूध बेचता है, और एक दूध बेचने वाला भी आई मीन सेम चीज़ करता है, बट आज कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो हम सबको पता है, क्योंकि ये उनका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और वो अकेला काम करता है, इसीलिए उनके घर पे ज़्यादा पैसे नहीं जाते हैं। तो व्हाई टाटा बिरला मेक्स मोर मनी, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, ये कुछ बिज़नेस टाइकून्स है, ये लोग ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है ना? और बहुत ही काफ़ी बार सोचा भी होगा। तो ये लोग है ना एक्चुअली अकेले काम करते हैं ना, तो ये चीज़ कभी नहीं कर पाते। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टाइम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जियो है जिनके अंदर 10,000 एम्प्लॉयी आज काम कर रहे हैं, है ना? और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 घंटे का टाइम भी ये लोग अपना दे रहे हैं 10,000 एम्प्लॉयी, तो उनके पीछे 1 दिन का काम हो जाता है 80,000 घंटा। जो हमारे लिए है 24 घंटा, वो उनके लिए 80,000 घंटा। और इसीलिए उनकी 1 दिन की इनकम हमारी 80,000 घंटे के बाद की इनकम होती है दोस्तों। है ना? तो टाइम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये लोग काम करते हैं, ये लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, बड़ा-बड़ा नेटवर्क लाते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि जो नेटवर्क बनाता है वही बड़ा पैसा कमाता है। सो टाइम मल्टीप्लिकेशन हम वेस्टेज के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये आपने देख लिया आगे, है ना? सो मुझे पर्सनली ये इंडस्ट्री से क्यों इतना लगाव है, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ये सब चीज़ें हैं जिससे मुझे ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको टाइम टाइम फ्रीडम मिलती है दोस्तों। है ना? ये आपको टाइम फ्रीडम देगा। आपको हर डे संडे एक एक जस्ट आपने यहाँ पे काम कर लिया, एक बार अपना करियर डेवलप कर लिया, तो हर डे आपके लिए संडे हो जाएगा, है ना? और आप यहाँ से कुछ करेंगे नहीं, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ पैसा आपके घर पे आता रहेगा। अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये कंपनी देती है, ये बिज़नेस हमें देता है। पर्सनल डेवलपमेंट आपका यहाँ से होगा, नो एम्प्लॉइज़, कोई एम्प्लॉयी रखने की ज़रूरत नहीं है, नो इन्वेंटरी, नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट, है ना? यहाँ पे आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो भी इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे कोई रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस एंड परमिट की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही छोटा मार्केटिंग कॉस्ट है, और उसके साथ में रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त है। डालने के लिए तो कुछ है नहीं दोस्तों, बट जो मिल रहा है ना वो बहुत बड़ा है। सो इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी आप देख सकते हो यहाँ पे, कंट्रीब्यूट $200 बिलियन इंडस्ट्री है आज, है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम बात करें दूसरी कोई इंडस्ट्री से हम कंपेयर करें, म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 11.5 बिलियन की है दोस्तों। मूवी इंडस्ट्री है 136 बिलियन की, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है 73 बिलियन की। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री जो है 570 बिलियन की, और दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जो है 200 बिलियन इंडस्ट्री, $200 बिलियन। ये बहुत बड़ी बात है। ये कुछ लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं हम जानते हैं। बिल गेट्स है, वो कहते हैं कि अगर आज बिल गेट्स के बारे में थोड़ा बताइए उससे पहले कि ये वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। अभी भी है, बट अभी जस्ट उनका रैंक स्लाइड आउट हो गया है। सो बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे अपना पूरा एम्पायर फिर से खड़ा करने का मौका मिले, या फिर सब कुछ मेरा लॉस्ट हो जाए और मुझे फिर से करने का मौका मिले कुछ चीज़, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपना कैरियर को डेवलप करने की शुरुआत करूँ। ये इतने बड़े लोग ये कहते हैं तो हम समझ सकते हैं। बिल क्लिंटन है, वो आज अब यूएस प्रेसिडेंट भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ही खुल के फ़ीवर में आज आगे बढ़ रहे हैं, और ये कहते हैं कि इकोनॉमी में ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट करता है। टोनी ब्लेयर, रॉबर्ट कियोसाकी जो बहुत ही बड़े आज डायरेक्ट सेलिंग ऑथर है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पूरी बुक भी लिखी हुई है उन्होंने।
सो बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ कहते हैं, बट आ जाइए रियलिटी चेक करते हैं, है ना। जो चेक देखे हैं हमने, क्या सीरियसली यहाँ पे हो पाता है? तो वेस्टीज की अगर हम बात करें तो आज 17 साल पुरानी ब्रांड है, आज कोई आज कल आई हुई ब्रांड नहीं है। 17 सालों से कंपनी रन कर रही है, जस्ट अभी 1 महीने के अंदर ये 17 साल पुरानी कंपनी हो जाएगी। 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंपनी आज रन कर रही है। उसके साथ 16,000 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है आज कंपनी के पास। ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी फॉरेन टूर करके आई है। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये है मेरे बिजनेस पार्टनर डॉक्टर हिरेन एंड मिस अर्पिता। डॉक्टर हिरेन बाय प्रोफेशन डेंटल सर्जन है, एक डेंटिस्ट है, और उसके साथ अर्पिता मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। और इनको 8 महीने हुए थे और उनकी पहली जो फॉरेन ट्रिप थी, है ना, ट्रैवल फंड शुरू हो गया था और पहली फॉरेन ट्रिप में उनको एलिजिबिलिटी मिल गई थी। आप पीछे देख सकते हो क्रूज, ये मलेशिया फुकेत वाया क्रूज ट्रिप थी, और वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 महीने उन्होंने काम किया पार्ट टाइम के अंदर, उनका एक प्रोफेशन को साथ में लेकर। तो आप देख सकते हो उनका जस्ट क्या फर्क मिल रहा है उसका। ये उनकी सेकंड फॉरेन ट्रिप थी, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो पहली फॉरेन ट्रिप में अकेले थे, दूसरी में पूरी टीम को लेकर गए थे, और ये थाईलैंड की थी। इतना ही नहीं है दोस्तों, रिकॉग्निशन भी है यहाँ पे। आप 25,000 लोगों के सामने अगर आपको कुछ अवार्ड मिले तो वो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, और वही उनके लिए था। 25,000 लोगों के सामने उनको एज अ स्टार डायरेक्टर एक लेवल आता है, वहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। और पूरी टीम, ये बिजनेस अकेले को करने का बिजनेस नहीं है, पूरी टीम साथ में मिलकर इस बिजनेस को करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ में एकमात्र ऐसी कंपनी है हमारी जिसके पास खुद की कार बुक है। एशियन कंपनी एकमात्र ऐसी है हमारे पास जिसके जिसके पास खुद की कार बुक है। 6,000 से ज़्यादा कार अचीवर्स है कंपनी के पास। और अगर हम बात करें तो 250 से ज़्यादा लग्जरियस कार अचीवर्स है, जिसमें ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर, फॉक्सवैगन जैसी कार्स है, जिसकी एमआरपी 40 लाख से लेकर पौने 2 करोड़ तक की। जर्नी बहुत ही छोटी-छोटी शुरू होती है दोस्तों। 1472 के चेक के साथ कंपनी ने शुरुआत की थी। आज का चेक देखिए, 81 के करीब-करीब चेक है ना? ये पर मंथ का चेक है दोस्तों, है ना? अगर हम बात करें, ये है निधि नीलेश भट्ट, है ना? जो हमारे बिज़नेस पार्टनर है, हमारे मेंटर है, और उन्होंने जब इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, तब उनका भी चेक बहुत ही छोटा था, और इनकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है ना? ये 17 सालों से हॉस्पिटल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे। 17 सालों तक वर्क करने में 5,000 से लेकर जर्नी शुरू की थी, और वो बढ़ते-बढ़ते 40-50 हज़ार तक पहुँचे थे 17 सालों के अंदर। और अगर आज हम बात करें, 1.5 साल वेस्टेज किया था, 1.5 साल के अंदर 17 साल पुरानी जॉब को रेजिग्नेशन दे दिया था। आज फ्री है, टाइम फ्रीडम उनके पास है। 1,56,000 चेक पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और उनके पीछे आप कार भी देख सकते हो, वो उन्होंने खुद के पैसों से वेस्टेज के अंदर से जस्ट बाय की है। ये उनका एक ड्रीम था, उन्होंने यहाँ से फुलफिल किया हुआ है, और ये चेक आप देख सकते हो। जो 17 सालों में वो ना कर पाए, वो उन्होंने 1.5 साल में कर दिया, 3 साल में कर दिया अभी बात करें तो। ये है मिस्टर मितेश पटेल, एक यंग एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर। अगर इनकी बात करें हम, तो बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरुआत की थी, तभी इस बिज़नेस की भी शुरुआत कर दी थी, है ना? और 4 साल के बाद जब मैकेनिकल खत्म हुआ, उसके बाद कभी रिज़्यूम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना? हर मंथ वहाँ से 80 टू 90,000 का अर्न कर रहे थे आफ्टर स्टडीज़, है ना? जो पैकेज लोगों का 20 से 25,000 होता है, वहाँ पे वो पहले से ही रिटायर्ड थे, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और आज का चेक देखिए, 1,57,000, और उनके पीछे कार है जो उन्होंने खुद के पैसों से लाई थी। आज 25 साल में वो रिटायर्ड है ना? हर डे संडे है उनके लिए, और बहुत जल्दी एक मर्सिडीज़ लेने जा रहे हैं, जो टॉप मॉडल है मर्सिडीज़ का, स्पोर्ट्स मॉडल जो लॉन्च हो रहा है उसका वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो लॉन्च होगा, वो ला देंगे। तो एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि 25 की एज में मर्सिडीज़ चलाने का मज़ा है या 60 की एज में? तो ये बिज़नेस ऐसा है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो देता है, बट टाइम फ्रीडम भी देता है ना? ये है मिस्टर पार्थ सोनी, जो उन्होंने बहुत ही कम चेक के साथ शुरुआत की थी, 247 से 1,000, 12,000, 24, 30, बढ़ते-बढ़ते ये हो गया है 54,000, है ना? 30 साल का लड़का जो बीकॉम से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और उनका आप चेक देख सकते हो। और ये है उनके, एक ड्रीम बाइक थी उनकी, वो भी यहाँ से उन्होंने लाई हुई है। ये है मिस्टर तरल ओझा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और पार्ट टाइम इस बिज़नेस को रन कर रहे थे। पिछले 2 महीने का चेक देखिए, मार्च एंड अप्रैल, 20,000, और उसके बाद 49,000। सो ये पैसिव इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो, और कंपाउंडिंग ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने का मौका मिलेगा, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके शुरुआत की थी मिस्टर रामचो चौधरी, 2,20,000 प्लस चेक है। मिस्टर मनीष पटेल, जो अंकलेश्वर से बिलोंग करते हैं गुजरात में, उनका चेक आप देख सकते हो। ये है नॉमी फेल बंदा, हसमुख कलात्मी, नॉमी फेल है, उसके बावजूद भी चेक देखिए आप, 2,79,000, है ना? सो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। ये डिप्लोमा इंजीनियर है, एलआईसी में एजेंट थे, और उनका चेक देख सकते हो आप, 9 लाख पर मंथ का चेक है ये दोस्तों, है ना? ये है मिस्टर जितेंद्र जाधव, ये छोटी सी चाल से बिलोंग करते थे। एक मोहल्ला होता है, उसमें छोटी सी चाल होती है, चाली जिसको बोलते हैं, वहां से बिलोंग करते थे।
उनका घर अगर हम बात करें तो शुरू होता ही खत्म हो जाता था। बट आज की बात करें तो ये उनका पर मंथ चेक है 7 लाख रुपीस, और उन्होंने गांधीनगर गुजरात के अंदर गौचर रोड के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त आलीशान अपना खुद का एक मकान भी रेडी किया है 1 करोड़ के वर्थ का। आप देख सकते हो कि इस बिजनेस का कितना पोटेंशियल है, इसको क्या बना सकता है ये बिजनेस। ये है हमारे मेंटोर मिस्टर चिराग पंड्या सर, और डबल एमबीए एक पर्सनालिटी, डबल एमबीए किए हुए ये शख्स है। और उनकी अगर हम बात करें आज, तो जस्ट कोटक महिंद्रा के अंदर ब्रांच मैनेजर थे, और आज की बात करें 10 लाख रुपीस का चेक है। 155 रुपए से लेकर शुरू की थी जर्नी, और आज बढ़ते हुए 10 लाख रुपीस 26,000 पर मंथ ये चेक है। और अगर आज वो अपना जॉब भी कंटिन्यू रखते तब भी ये इनकम तो कभी हासिल नहीं कर पाते। और आज ये इनके पीछे आप 65 लाख की मर्सिडीज देख रहे हो, वो भी यहाँ से इस बिजनेस से उन्होंने लाई हुई है ना। सो बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्तों। ये है ईश्वर पटेल, ये किराने की शॉप चलाते थे, 10th फेल है, 10th 2 बार पास आउट है, और आज का चेक देखिए 14 लैक्स। ये है मिस दीपाली पत्रावाला, जो हमारे MWW ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है। इनकी बात करें तो ये बीकॉम सेकंड ईयर से ज़्यादा पढ़ी हुई लेडी नहीं है। बट अगर इनके चेक की बात करें, आज पाटण से बिलोंग करती थी, गुजरात का एक छोटा सा बात करें तो सिटी है पाटण, वहाँ से ये बिलोंग करती थी, छोटा सा गाँव बोल सकते हो। और ये उनका पर मंथ चेक है 42 लाख रुपीस पर मंथ। 1500 रुपए के लिए जिन्होंने जर्नी की शुरुआत की थी, 1500 रुपए मुझे पार्ट टाइम में मिल जाए ऐसा सोचती थी, जो उनका चेक आज 42 लाख रुपीस पर मंथ। ये है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो हमारे वेस्टीज ब्रांड एम्बेसडर है। और हमें कोई पूछे अगर के वेस्टीज में हाईएस्ट कितनी इनकम हम ले सकते हैं, तो ये इसका आंसर है 1,18,1,55,404। मुझे बोलने में ऐसा हो रहा है, तब सोच सकते हो कितनी बड़ी इनकम है। 1 करोड़ पर मंथ, पर मंथ 1 करोड़ रुपया, बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, है ना। यंगस्टर्स इस फील्ड में बहुत ही आगे, आप देख सकते हो, है ना। और कोई यहाँ से बहुत ही आगे है, ये है मिस पूर्णिमा सिंह, जिन्होंने 17 साल में सॉरी 18 साल में 18 लाख की कार उनकी मदर को बर्थडे के ऊपर गिफ्ट की थी, 2,57,000 इनका चेक है पर मंथ। कितने सारे लोग हैं आज। वुमन इस फील्ड में बहुत ही आगे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, और बहुत जबरदस्त इनकम अर्न कर रही है। ये है मिस सुरभि सिंह, इनका आप चेक देख सकते हो। बहुत ही छोटी छोटी उम्र में ये लोग क्या अचीवमेंट ले रहे हैं, आप देख सकते हो। सभी लोग आप देख सकते हो। ये है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, 19,000 पर मंथ, पढ़ाई के साथ अपना खर्चा निकाल रही है। ये कुछ हाउस फंड अचीवर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, अंगूठा छाप है। ये है, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट ये है मिस्टर मोहम्मद मोइन खान। ये पढ़े लिखे ही नहीं है, बट उसके बावजूद भी इस फील्ड के अंदर आज चेक ले रहे हैं फाइल मोर देन 5 लाख रुपीज पर मंथ। बिजनेस बहुत ही बड़ा है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक जलेबी तलने वाले से लेकर चाय बेचने वाले तक सभी लोग सक्सेसफुल है। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये फिजिकली डिसेबल्ड है, इनकी डिसेबिलिटी भी इनको रोक नहीं पाई। आज ये फील्ड के अंदर आज बहुत ही अच्छा अच्छा चेक ले रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये है प्रूफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। जब इन्होंने शुरुआत की थी, तब बहुत ही ज़बरदस्त वे में इन्होंने शुरुआत की थी। ये है मिस्टर लेट दर्शन मोहंती, है ना। मैं लेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में अभी ये नहीं रहे हैं। जब उनकी डेथ हो गई थी एक बीमारी को चलकर, तो उनका चेक आ रहा था 10 लाख रुपीज़, और वो बढ़ के आज 14 लाख हो गया है। मुझे एक बिजनेस ऐसा बताइए जो आपके जाने के बाद आपको पैसे देगा, बट ये बिजनेस में आपको जाने के बाद पैसे बढ़ के आ रहा है। कि उनकी वाइफ है जो फिर से पढ़ी लिखी नहीं है, बट उसके बावजूद भी उनके नाम पे बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया गया है। और उनका चेक आप जुलाई और जून का देख सकते हो, 14 लाख और 11 लाख। ये ऐसा चेक है जो लॉकडाउन के अंदर आया था ना, इस पेंडेमिक के अंदर, जब पूरा पूरा इंडिया बंद था, वहां पे ये चेक ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बिजनेस है ये एक और हमारे साथ एक लेट मिस्टर चूड़ामन पाटिल है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। कार एक्सीडेंट, जब वापी हाईवे पे जा रहे थे, तब कार एक्सीडेंट के अंदर उनका डेथ हो गया था। उनके बेटे के नाम पे ऊपर ये बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया गया था। 1,71,000 रुपीज पर मंथ ये अर्न कर रहा है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही क्लियर है। यूएसए के अंदर आप देख सकते हो पॉपुलेशन 32 करोड़ है ना, और टर्नओवर आप 2,12,000 करोड़ का देख रहे होंगे। इंडिया के अंदर वही पॉपुलेशन 132 करोड़ है, सीधा 100 करोड़ डबल। बट उसके बावजूद टर्नओवर देखिए कितना कम है, 7,800 करोड़। दैट मीन्स ये केपीएमजी एंड फिक्की जो टॉप सर्वे कंपनीज है वर्ल्ड की, उनके ये कहना है कि इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट, सोता हुआ राक्षस बोल सकते हो, जायंट, है ना, जो अभी सो रहा है। और जस्ट ये उठना शुरू हुआ है अभी। और ऐसा बोला जाता है कि 2025 तक यही टर्नओवर बढ़ के जो 7,800 करोड़ है, वो बढ़ के 64,500 करोड़ का होने वाला है।
तो एक चीज सोचने की जरूरत है, 7,800 करोड़ में आपको ऐसे चेक दिख रहा है, यंगस्टर्स इतना जबरदस्त कर रहे हैं, हर कोई सक्सेसफुल है, तो वही बढ़ के जब 64,500 होगा तो कितने चेक होंगे और क्या होगा। तो ये ज्वाइन करने का राइट टाइम है रिवॉल्यूशन के अंदर। ये दो आपके साथ में क्वेश्चन के साथ मेरा इस प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूंगा, कि आपका चॉइस आपका फ्यूचर डिसाइड करता है ना। योर चॉइस विल मेक योर फ्यूचर। ऐसा बोला जाता है कि अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है, बट आप उसको ग्रैब करते हो कि छोड़ देते हो, वो आपके हाथ में है। 17 सालों से कंपनी रन कर रही है और 17 सालों के बाद ये ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से ही बाहर आता है, इसकी कोई एडवर्टाइज नहीं होती है। आज अगर आपको ये जानने का मौका मिला है तो आपका पोटेंशियल समझिए। आप लोग 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने हुए हो, या फिर आप एक छोटी सी आपकी एक लाइफ में एक छोटी सी आप ये जो जॉब कर लो उसके लिए नहीं बने हुए हो। आपके भी ड्रीम है तो उसको फुलफिल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके पास आ चुका है। तो इसको ज़्यादा समझिए, ज़्यादा जानिए और आगे बढ़िए। ये 2 क्वेश्चन है कि इतने सालों से यूज़ कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, बट यही चीज़ अगर आज हम यहाँ से लाते हैं तो आप क्या हो सकता है आप देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ छोटा-सा कांसेप्ट है, कांसेप्ट एक बहाना है, बट बिज़नेस कितना बड़ा है वो देखने की ज़रूरत है। इनकम यहाँ पे बहुत ही छोटी-छोटी होती है दोस्तों लोगों की, है ना, स्टार्टिंग के अंदर। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम छोटी होने की वजह से ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर मैं मेरी बात करूँ फॉर एन एग्जांपल, तो मुझे चाहिए कार, बट मेरे पास बजट है बाइक का, तो मैं क्या करता हूँ, बाइक ला देता हूँ और उसके बाद सोचता हूँ कि कभी कार भी ला देंगे। सो ड्रीम्स जो होते हैं हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बट कहीं न कहीं इनकम उतनी नहीं होती, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट आज से ये नहीं करना है। मैं सभी को बताता हूँ कि ये बिज़नेस ना तो 3 दिन का बिज़नेस है और ना ही 3 महीने का बिज़नेस है ना? अगर आप ऐसी सोच के साथ आ रहे हो कि यहाँ पे आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे होने वाला नहीं है। इट विल टेक टाइम। ये आप 3 से 5 साल का बिज़नेस है, बट अगर 3 से 5 साल आपने डेडिकेशन के साथ दे दिया, तो आने वाले जितने भी आपकी आपकी आयु है, वहाँ कभी भी आपको पैसों के लिए एटलीस्ट काम करना नहीं पड़ेगा। ये ऐसा बिज़नेस है जो आपका 180 डिग्री लाइफ़ को चेंज करके रख देगा, आपकी इनकम सोर्स को चेंज करके रख देगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्ड वर्क करना है, डेफ़िनिटली ये बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे आपको टाइम देना है, हार्ड वर्क करना है, बट स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है ना? ये बहुत ही समझने वाली बात है कि इतने सालों से ये सब चीज़ें कर रहे थे, बट कुछ नहीं मिल रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कांसेप्ट आपको क्या दे सकता है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर हम बात करें तो आपको 1 भी रुपया देना नहीं है जॉइनिंग के लिए, आप अपना सिर्फ़ एक आईडी प्रूफ़ देके जॉइन कर सकते हो। आपको प्रोसीजर आगे आपको जो भी इस बिज़नेस में लेकर आया है वो समझाएँगे। और उसके साथ में ये 4 एप्लीकेशन मेन है हमारी, वेस्टीज, बेस्डील, मिलियनेयर्स वर्ल्डवाइड और ज़ूम, जहाँ से हम इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था वो वर्क फ्रॉम होम, तो ये वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो। इस चीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना? बिज़नेस को मैनेज करने के लिए पॉइंट्स टीम है आपकी, आप कितना अर्न कर रहे हो, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड और बहुत सारी चीज़ें। नया जॉइन करना है तो उसके लिए भी। और वेस्टेज बेस्ड डील के अंदर आपको ग्रोसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल, होम, किचन वो सब चीज़ मिलेगा। मिलियनेयर्स वर्ल्डवाइड के अंदर एजुकेशन, सपोर्ट, माइंडसेट एंड स्किल्स, ये सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। आप ये सब चीज़ें यहाँ से जानेंगे। और ज़ूम के अंदर हम ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं और इसमें डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, है ना? एक स्टोरी के साथ एंड करना चाहूँगा इस प्रेज़ेंटेशन को, कि एक बड़ा हाथी था, उनका एक छोटा-सा बेबी था। आई मीन जो बेबी एलिफेंट होता है, उन्होंने एक बार उनके मदर को पूछा कि मम्मी क्या हम इस दुनिया के सबसे बड़े प्राणी हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम सबसे बड़े प्राणी हैं। और उन्होंने फिर से पूछा इस बेबी ने उनके मदर को, तो क्या मम्मी हम इस पूरे जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी हमारा जंगल है, वहाँ पे सबसे ताकतवर भी है? उन्होंने बताया हाँ, ताकतवर भी है। ना? फिर से पूछा कि क्या हम सबसे बड़े हैं? तो उन्होंने बताया हाँ, सबसे ताकतवर है, उन्होंने बताया हाँ। अब जब ये बार-बार पूछ रहा था एक ना एक क्वेश्चन, है ना? तो उनकी जो मदर एलिफेंट थी, उन्होंने जो उनकी माता थी, जो एलिफेंट की, उन्होंने बताया कि ये बार-बार क्यों पूछ रहा है तू? है ना? ये चीज़ बार-बार क्यों पूछ रहा है? तो उन्होंने बताया कि हम मम्मी अगर दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणी हैं, सबसे बड़े हैं, तो हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? है ना? समझने वाली बात है दोस्तों कि आप सर्कस के हाथी बनने के लिए आए हो या फिर आपका पोटेंशियल जानने की आपको ज़रूरत है ना? आप ये 9 टू 5 जॉब साइकिल के लिए नहीं बने हो। आपका ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, उसको आप एक्सप्लोर कीजिए। ये बिज़नेस आपको क्या दे सकता है, आपने देख लिया। इसको ज़्यादा जानने की ट्राई कीजिए, है ना? जो आपको लेके आया, वो आपको आगे गाइड करेगा। आप एक सर्कस में काम करने के लिए नहीं बने हो, है ना? आपका एक डिसीजन लिए एक छोटा-सा लिया हुआ डिसीजन आपको क्या दे सकता है, वो आपको अभी पता भी नहीं है। आपका पोटेंशियल आप ज़रूर फाइंड कीजिए और आपको ये बिज़नेस बहुत ही आगे लेके जाएगा। इसी के साथ मैं अपना प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपने मुझे इतने अच्छी तरीके से सुना
और इस प्रेजेंटेशन को जाना। आपको अगर कोई क्वेरी या डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली आपको जो भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर लेके आया है वो आपको सॉल्व करेगा, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। तो इसी के साथ हम आज का इस प्रेजेंटेशन को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।